शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा हम बच्चों को ब्रह्मा भोजन की महिमा बता रहे हैं। कहते हैं कि देवताएं भी ब्रह्मा भोजन की इच्छा रखते हैं, तो वो भोजन की महिमा अपरंपार है। दुनिया में भी कहते हैं 3 प्रकार का भोजन होता है। एक होता है सात्विक भोजन। सात्विक भोजन जो कई लोग प्रकृति की ओर से जो चीजें हमें प्राप्त होती है वो भोजन में यूज करते हैं। तो कहते हैं ऐसा सात्विक भोजन हमारी आत्मा को हैप्पी और पीसफुल बना देता है। दूसरा है राजसिक भोजन, माना जो प्रकृति की ओर से हमें प्राप्त हुआ उसमें थोड़े और मसाले वगैरह डाल करके उसको इंटरेस्टिंग बनाकर चटपटा जो भोजन खाते हैं वो है राजसिक भोजन, जो हमारे मन को एक्साइटेड कर देता है। क्योंकि ज्यादा मसाले, मिर्चा, अदरक, ये सब चीजें माइंड को एकदम एक्साइटेड कर देगा। फिर हमारा मन बाबा में एकत्रित नहीं होगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और तीसरा भोजन है तामसिक फूड, जो नॉन वेजिटेरियन फूड जिसको हम कहते हैं। तो ये वाला भोजन जो हमारी आत्मा को दुखी बना देता है, अनहैप्पी बना देता है, बार बार अपसेट बना देगा। तो ये 3 प्रकार के फूड माने गए हैं। और दुनिया में भी लोग जब फूड खाते हैं तो अलग अलग प्रकार के एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसे कि कोई दुनिया में मांसाहारी होते हैं, नॉन वेज खाने वाले, कोई शाकाहारी होते हैं जो केवल वेजिटेरियन फूड ही खाते हैं, उसमें ऑनियन गार्लिक को इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि ये भी माइंड को एक्साइटेड करने वाली चीजें होती है। फिर कोई होते हैं प्योर शाकाहारी, यानी वीगन जिसको कहते हैं। आजकल कई लोग वीगन बनते जा रहे हैं। डेयरी प्रोडक्ट को वो लोग नहीं खाते हैं, अलाउड नहीं करते हैं। जो चीज एनिमल से प्राप्त होती है कोई भी चीज को वो अलाउ नहीं करते हैं, वो वीगन कहलाते हैं। फिर कोई फलाहारी भी होते हैं दुनिया में। वो केवल फ्रूट्स ही खाते हैं, फ्रूटेरियन जिसको बोलते हैं, और कुछ नहीं खाते हैं। पहले के जमाने में आपने देखा होगा, सुना होगा कि जो ऋषि मुनि होते थे वो फलाहारी होते थे, फल ही खाते थे। फिर कोई कोई आज की दुनिया में रसाहारी भी है, माना लिक्विड डाइट पर रहते हैं। कोई ऐसी वैसी चीजें नहीं खाते हैं, ओनली लिक्विड। फिर कोई होते हैं एकाहारी भी होते हैं, माना एक ही प्रकार का फूड वो खाएंगे। हम्म, चलो एक बहन मेरे को मिली थी लास्ट वीक, तो मेरे को कहती है कि भावना बहन मैं डाइट पर हूँ। मैंने कहा कौन सा डाइट आजकल चल रहा है? तो कहती है आइसक्रीम डाइट पर हूँ। कहते हैं कि 2 वीक मुझे आइसक्रीम ही खाना है और कुछ नहीं खाना है। तो एक ही चीज वो खाते हैं। एक दूसरी बहन से बात कर रही थी, वो कहती थी मैं बनाना डाइट पर हूँ, खाली बनाना खाना है 2 वीक। तो ऐसे एकाहारी माना एक ही प्रकार का जो चीज खाते हैं। और फिर कोई होते हैं निराहार, माना कंप्लीट फास्टिंग करते हैं, कोई भी प्रकार का फूड नहीं खाते हैं। लेकिन बाबा ने हम बच्चों को संगम युग में बताया है कि इन सब चीजों में बैलेंस जरूरी है। जितना बाबा की याद में बना हुआ भोजन होगा, बाबा को खिलाया हुआ भोजन होगा, तो वो भोजन हमारे लिए एक प्रसाद का काम करेगा।
जो हमारे विचारों को भी शुद्ध बनाता जाएगा। कहते हैं ना कि जैसा अन्न वैसा मन। अन्न शुद्ध तो मेरे विचार भी शुद्ध रहेंगे। बाबा कहते ब्रह्मा भोजन बनाना ये बड़े ते बड़ा योग है। हमारे यज्ञ में बोली दादी रहा करती थी, है वो और कोई सेवा नहीं करती थी। कहाँ भी जाके लेक्चर करना, कोर्स कराना, क्लास कराना, कोई सेवा नहीं करती थी। लेकिन वो प्यार से ब्रह्मा भोजन बनाकर बाबा की याद में बनाकर सब बच्चों को वो संतुष्ट करती थी, खुश करती थी। तो भी देखो उस आत्मा ने एक सेवा प्यार से की, तो उसका वही योग हो गया, वही सेवा हो गई, वही ज्ञान हो गया, वही धारणा उसके जीवन में हो गई। या तो बोली दादी, जिसको बाबा भी बहुत प्यार से उनको याद करते थे। तो बाबा कहते ब्रह्मा भोजन खाने के साथ साथ क्या होगा, बाबा के साथ हमारा योग नेचुरल हो जाएगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। चलो एक व्यक्ति आधा घंटा योग करता है, एक व्यक्ति आधा घंटा बाबा की याद में बैठ के प्यार से ब्रह्मा भोजन बनाएगा, टोली बनाएगा, तो दोनों को सेम अमाउंट ऑफ द मार्क्स मिलेंगे। बाबा के रजिस्टर में दोनों का हिसाब किताब सेम होगा। फिर बाबा कहते ब्रह्मा भोजन खाने से अनेक बीमारियों से मुक्ति मिल जाती है। क्योंकि अर्ली डेज में आपको बताऊं, यज्ञ में कोई एलोपैथिक दवाइयां नहीं खाता था। कभी किसी को कुछ भी हो जाता था, बाबा उनको हर्बल मेडिसिन ही देता था। या तो बोली दादी को बाबा कहता था कि बच्ची को गरम गरम हलवा बाबा की याद में बना हुआ खिला दो, ठीक हो जाएगा। और सारे ठीक हो जाते थे, कोई डॉक्टर के पास नहीं जाते थे। फिर बाबा कहते ये ब्रह्मा भोजन खाने से हमारे कर्म भोग खत्म हो जाते हैं। क्योंकि एलिवेटेड श्रेष्ठ कर्म होता है, श्रेष्ठ कर्म करते हैं तो कितनी आत्माओं की दिल की दुआएं हमें मिल जाती है। ब्रह्मा भोजन बनाया, टोली बनाई, प्यार से मैंने अगर किसी को खिलाई तो उसके दिल की दुआएं मुझे मिल जाती है। और यही दुआएं मेरे हिसाब किताब सेटल करने में मुझे बहुत बहुत मदद करती है। हम्म, फिर ब्रह्मा भोजन खाने से, खिलाने से अपने आसुरी संस्कार, बाबा कहते दैवी संस्कार होने लगते हैं। ब्रह्मा भोजन से बाबा कहते हमारी जो इंद्रियां है एकदम शांत और शीतल हो जाती है, कोई एक्साइटमेंट नहीं होती है। इसीलिए हमारे ऑकलैंड में तो हमारी जो माताएं हैं, इन सब का ये नियम है कि जिसका भी बर्थडे आता है ना, वो जरूर बाबा को भोग लगाती है। सबको टोली खिलाएगी, प्यार से केक बना करके सबको खिलाती है। तो ये भी तो एक सेवा हो गई ना। और हम बाबा को भी थैंक यू बोलते हैं, ताकि बाबा ने मेरा जीवन और एक्सटेंड कर दिया, और हमें बाबा ने चांस दिया उसकी सेवाएं करने के लिए। तो ये सारी युक्तियां बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं। कोई का चलो जन्मदिन होता है, बाबा को फल भोग में लगा देता है, कोई ड्राई फ्रूट्स लगा देगा, टोली नहीं बना सकते हैं तो कुछ भी अलग अलग तरीके से हम बाबा को थैंक यू बोल सकते हैं। फिर बाबा कहते ब्रह्मा भोजन खाने से आत्मा के अंदर जो इनर पावर्स है, आंतरिक शक्तियां, वो जागृत हो जाती है। क्योंकि भोजन हमारे मन और बुद्धि को साफ करता है। और जैसे मेरा मन बुद्धि प्योर हो जाता है, तो ये सारी आंतरिक शक्तियां अंदर में जागृत हो जाती है। फिर ब्रह्मा भोजन खाने से, खिलाने से हमारे घर का वातावरण बड़ा शांति और खुशी का हो जाएगा। क्योंकि एक मैंने अच्छा काम किया ना, तो अच्छा कर्म करने से बाबा मुझे एक्स्ट्रा पावर दे देता है। अंदर में खुशी का अनुभव होगा।
तो घर में शांति, शक्ति होगी, पवित्रता होगी, तो हमारा घर एक आश्रम की तरह बन जाएगा। फिर ब्रह्मा भोजन बना करके बाबा को जब भोग लगाते हैं ना, तो बाबा हमारे दिल की सब इच्छाओं को पूर्ण कर देता है। शुद्ध इच्छाएं हमारी पूर्ण हो जाती है, क्योंकि सब कुछ ही तो भगवान देता है ना। भक्ति में भी कहते हैं कि सब कुछ भगवान का दिया हुआ है, लेकिन वो प्रैक्टिकल में अनुभव नहीं होता था। वो अनुभव बाबा हम बच्चों को इस समय अपने जीवन में ये अनुभव करवा रहे हैं। तो आज बाबा ब्रह्मा भोजन की बड़ी महिमा कर रहे हैं। तो आइए सुनते हैं, आज की बाबा की मुरली है 27 तारीख की, 27 मई। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे याद में रह करके भोजन बनाओ, तो खाने वाले का हृदय शुद्ध हो जाएगा। जो महिमा सुनी ना ब्रह्मा भोजन की, तो बाबा कहते बाबा की याद में रह करके बनाओ, तो खाने वाले का हृदय शुद्ध हो जाएगा। तुम ब्राह्मणों का भोजन बहुत बहुत शुद्ध होना चाहिए। एकदम सात्विक, जैसे योगियों का भोजन। हमारा भोजन खाने के बाद दुनिया वाले भी ये बात बोले कि आप लोगों का भोजन बहुत टेस्टी है। और टेस्ट मसाले से नहीं आता है, जितना बाबा की याद में रह करके भोजन बनता है ना, उतना अंदर में याद का टेस्ट मिक्स हो जाता है। आज का प्रश्न है, सतयुग में तुम्हारे दर पर कभी भी काल नहीं आता है, क्यों? सतयुग में कभी किसी की अकाले मृत्यु नहीं होती है, क्यों? क्योंकि बाबा कहते हैं, संगम पर तुम बच्चों ने बाप द्वारा जीते जी मरना सीख लिया है। शरीर में रहते हुए भी कैसे जीते जी मरा जाए, ये बाबा ने हम बच्चों को अभी सिखा दिया है। अभी भी जीते जी मरते हैं। अभी जो जीते जी मरते हैं, उनके दर पर कभी भी देखो काल नहीं आ सकता। उनकी कभी भी अकाले मृत्यु नहीं हो सकती। तुम बच्चे यहाँ आए हो, बाबा के पास किस लिए आए हैं? जीते जी मरना सीखने के लिए। दुनिया में तो आप देखो, मरना शब्द नहीं यूज करते हैं। कोई बोलता है तो भी कहते हैं शुभ बोलो, शुभ बोलो। लेकिन बाबा ने हमें ये सिखाया है, आर्ट ऑफ डाइंग। दुनिया में रहते, सबके साथ रहते, फिर भी सबसे मुझे न्यारा, भगवान का प्यारा बन के रहना है। यही तो है जीते जी मरना। तो सतयुग है अमर लोक, वहां पर काल किसी को भी खाता नहीं है। रावण राज्य है मृत्यु लोक, इसीलिए यहाँ सभी की अकाले मृत्यु होती रहती है। रावण राज्य में पता ही नहीं चलता व्यक्ति कब चला जाता है। रात में सोते सोते भी चला जाता है। तो कोई शरीर पर बाबा कहते भरोसा नहीं है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे प्रदर्शनी देख करके आते हैं, तो बुद्धि में वही याद रहनी चाहिए, हम कैसे शूद्र थे, अब ब्राह्मण बने हैं। फिर देवता, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी बनेंगे। तो ये संगम युगी मॉडल प्रदर्शनी में रखना है। कलयुग और सतयुग के बीच में अभी ये है संगम युग। तो संगम युगी मॉडल बीच में हो, उसमें भी 15-20 सफेद पोष वाले को बिठाना चाहिए तपस्या में। पापा वो चित्र याद करते हैं साइकिल का, नहीं उसमें संगम युग दिखाते हैं। तो संगम युग में बाबा कहते या सफेद पोष वाले को बिठाना चाहिए तपस्या में। जैसे सूर्यवंशी दिखाते हैं
तो चंद्रवंशी भी दिखाना पड़े, ऐसा बनाना है जो मनुष्य समझ जाए कि यही तपस्या करके हम ऐसा बनते हैं। संगम युग में अभी हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण सो देवता तपस्या से बनते हैं। जैसे तुम्हारे शुरू के चित्र भी है, साधारण तपस्या और भविष्य राजाई पद के। यहाँ सेंटर पर भी हम लोगों ने निकाले थे सबके फोटो, एक बार सेशन रखा था जिसमें संगम युगी सफेद कपड़ों में एक हमारा फोटो था, दूसरा फोटो बनाया था भविष्य का देवी देवताओं के ड्रेस वाला। तो बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे यही समझा सकेंगे कि हम ये बनते हैं, दिखलाना भी बड़ा एक्यूरेट है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां राजयोग सीख करके ये बनते हैं। तो संगम युग भी बच्चों को जरूर दिखलाना पड़े। तुम बच्चे देख करके आते हो तो सारा दिन ये नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में रहनी चाहिए, तब ही तुम ज्ञान के सागर बचे, तुम मास्टर ज्ञान सागर कहला सके। अगर ज्ञान ही बुद्धि में न रहे तो ज्ञान सागर थोड़ी कहेंगे। ज्ञान की बातें बुद्धि में रहना अति आवश्यक है। तो सारा दिन बुद्धि इसी में ही तुम्हारी लगी रहनी चाहिए, फिर तुम्हारे ये सारे बंधन टूटते जाएंगे। अभी हम ब्राह्मण हैं, फिर जाकर देवता बनते हैं। अगर अच्छी रीति अभी पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो क्या होगा? फिर क्षत्रिय कुल में जाना पड़ेगा, त्रेता युग में जाना पड़ेगा। हमारा लक्ष्य तो है सतयुग में जाने का। फिर वैकुंठ देख नहीं सकेंगे, तो मुख्य तो है ही वैकुंठ। सतयुग को ही कहा जाता है, बाबा ने अच्छा नाम दिया है, सतयुग को ही कहा जाता है वंडर ऑफ द वर्ल्ड। तो इसीलिए बच्चों को पुरुषार्थ करना है। तुम्हारे दोनों चित्र होने चाहिए, आज बाबा बार बार याद दिला रहे हैं। एक सफेद कपड़ों वाला तपस्या वाला, और दूसरा बाबा कहते भविष्य के रंगीन कपड़ों वाला। तो बाबा कहते तुम्हारे दोनों चित्र होने चाहिए, वो रंगीन ड्रेस व गहनों आदि से सजाया हुआ, और वो तपस्या वाला। तो लोग समझेंगे कि यही सूक्ष्म वतन में बैठे हैं। ड्रेस तो बदल सकते हैं ना, फीचर्स नहीं बदल सकते। अभी संगम युग में बाबा कहते हम अपने ड्रेस डेफिनेटली बदल सकते हैं, परंतु चेहरे तो वही रहेंगे। वो देवी देवताओं के चेहरे तो वहां जाएंगे तभी मिलेंगे। तो बाबा कहते फीचर्स नहीं बदल सकेंगे। वो हुआ अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग, वो है पवित्र प्रवृत्ति मार्ग, जिससे समझे कि ये स्थापना कर रहे हैं, यही तो फिर वो बनते हैं ना। अब जो बच्चे मेहनत करेगा वही तो पाएगा। ब्राह्मण बनने वाले बच्चे तो बहुत खुश होते हैं। इस समय तुम बहुत थोड़े हो, दिन प्रतिदिन तुम वृद्धि को पाते रहेंगे। तो सारा सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, ये तुम बच्चों की बुद्धि में है। अभी हम तपस्या कर रहे हैं, फिर जाकर के ये बनेंगे। अभी तपस्या कर रहे हैं, फिर जाकर के देवता बनेंगे। इसी को ही कहा जाता है स्वदर्शन चक्रधारी होकर के बैठना, क्योंकि बुद्धि में सारी नॉलेज है। हम क्या थे, अब क्या बनते हैं। स्टूडेंट टीचर को तो जरूर याद करेंगे, तुमको भी बाबा को याद करना है। याद की यात्रा से ही तुम्हारे पाप कटते हैं।
आत्मा पवित्र हो जाती, फिर शरीर भी तुम्हें पवित्र मिलता। जो शूद्र से ब्राह्मण बनते, वही फिर जाकर देवता बनते। तो इसका जितना बड़ा मॉडल हो उतना अच्छा है, क्योंकि लिखना भी पड़ता है कि संगम युगी पुरुषोत्तम बनने वाले ब्राह्मण है। अभी तुमको बाबा बैठ पढ़ाते हैं, ऊपर में शिव बाबा का भी चित्र है जो तुमको बैठकर पढ़ाते हैं, और तुम बच्चे ये बनते हो। ये ब्रह्मा भी देखो तुम्हारे साथ है, वो भी सफेद पोशधारी स्टूडेंट है ना। ब्रह्मा बाबा भी हमारी तरह पढ़ाई करते थे, स्टूडेंट थे। मनुष्य तो राम राज्य को भी नहीं मानते। गायन भी है, राम राजा राम प्रजा। सतयुग में तो धर्म का राज्य, सतयुग में तो धर्म का राज्य ही है। बाकी त्रेता में क्षत्रियों की बहुत ग्लानि कर दी है। राम को भी धनुष बाण दे दिया है, या फिर कितनी ग्लानि वो बताते हैं ना। वो ऋषि था परशुराम, उसने भी कितने सारे क्षत्रियों का नाश कर दिया। तो ये सब ग्लानि की बातें हैं, योगी आत्माएं ऐसा काम नहीं करते। सूर्यवंशी की उतनी ग्लानि नहीं की है, त्रेता में ज्यादा ग्लानि की बातें लिखी है। लक्ष्मी नारायण की इतनी ग्लानि नहीं की है। तो बाबा कहते ये लिखना पड़े कि राम राजा राम प्रजा, धर्म का उपकार है, उसको कहेंगे सैमी स्वर्ग। त्रेता युग को कहेंगे सैमी स्वर्ग, क्योंकि 14 कला है, वहां पर ऐसी ग्लानि की बातें होती नहीं। उनको क्लियर कर दो कि अभी हम क्या बन रहे हैं। हम ही अपने लिए स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं, विश्व में शांति का एक स्वराज्य जो सब मांगते हैं, वो अभी हम स्थापन कर रहे हैं। बाबा प्रदर्शनी आदि देखते हैं तो ख्याल चलते हैं। तुम बच्चे घर जाएंगे तो फिर ये सब बातें भूल जाएंगे। जो ज्ञान की बातें है ना, वो बाबा कहते परम धाम जाएंगे सब भूल जाएगा, क्योंकि सतयुग त्रेता में उसकी आवश्यकता नहीं है। परंतु ये सब बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चे जानते हो। ऐसे भी नहीं कि प्रदर्शनी से बाहर निकले खेल खलास। अच्छे अच्छे जो पुरुषार्थी बच्चे हैं, उनकी बुद्धि में ये ज्ञान टपकते रहना चाहिए। जो बाबा की बातें सुनते हैं ना सवेरे सवेरे, सारा दिन बाबा कहते वो ज्ञान अंदर में टपकता रहना चाहिए। बाबा को भी तो टपकता रहता है ना। तो बुद्धि में सारा ज्ञान रहेगा तो बाबा की याद भी रहेगी, तो फिर बच्चे उन्नति को भी पाते रहेंगे। अगर सतो प्रधान नहीं बनेंगे तो बाबा कहते हैं क्या होगा, सतयुग में नहीं जाएंगे। इसीलिए अपने को याद की यात्रा में तुम्हें बड़ा पक्का रखना है। तुम बच्चे हो राजयोगी, तुमको बड़ी बड़ी जटाएं भी है। दुनिया के साधु सन्यासी होते हैं ना, वो बाउल हेडेड होते हैं, बाल निकाल लेते हैं। लेकिन जो ऋषि लोग रहते थे ना पहले के जमाने में, उनके बाल रहते थे, लंबी लंबी जटाएं होती थी। तो बाबा भी हम बच्चों को राज ऋषि बनाते हैं, सन्यासी नहीं बनाते। तो महिमा सारी तुम माताओं की है, तुम्हारी तो जटाएं भी नेचुरल है। राजयोगी और योगिन, ये है सच्चा सच्चा तपस्या का रूप दिखाते हैं। तो बाबा कहते बच्चे ये सब समझने की बातें हैं। बाबा तो कहते हैं देह के सब धर्मों को छोड़ अपने को
आत्मा निश्चय करो, बाकी सब देह के संबंध आदि भूलते जाओ, एक बाबा को याद करो। बाबा तुम बच्चों को बहुत बहुत मालदार बनाते हैं। तो मालदार बनने के लिए क्या करना पड़े? बाबा कहते जीते जी मरना पड़े। बाबा आकर के तुम बच्चों को जीते जी मरना सिखलाते हैं। बाबा कहते बच्चे, मैं कालों का काल हूँ, तुमको ऐसा मरना सिखाता हूँ जो कभी तुम्हारे दर पर काल न आ सके। वहां तो रावण राज्य ही नहीं है। सतयुग में कभी किसी को काल नहीं खाता। जबरदस्ती से काल किसी को वहां नहीं ले जाता। जब 150 साल की आयु पूरी होती है, तब बाबा कहते अपनी मर्जी से आत्मा पुराना शरीर छोड़ नया ले लेगी। तो बाबा कहते हैं कि बाबा आया है तुमको अमरपुरी का मालिक बनाने। ये है मृत्यु लोक, वो है अमरपुरी, और ये है राजयोग। तुम बच्चे लिख दो कि प्राचीन भारत का राजयोग फिर से सिखाया जाता है। जो प्रदर्शनी आदि देखते हैं, उन्हों को ख्याल करना चाहिए कि इसमें हम और क्या करें, प्रदर्शनी के चित्रों को और कैसे इम्प्रूव करें, जिससे मनुष्य एक्यूरेट इन बातों को समझ जावे। इनमें प्रैक्टिकल भी बहुत अच्छी समझानी है। यथा राजा रानी तथा प्रजा, इसमें सब आ जाते हैं। तो बाबा तुम बच्चों को कितना क्लियर करके समझाते हैं। बाबा तो यही कहते हैं कि बच्चे, अपने को आत्मा समझ, तुम बाबा को याद करो। मूल जोर रखना चाहिए इस पर, क्योंकि याद का सब्जेक्ट ही थोड़ा डिफिकल्ट है। इसीलिए बाबा कहते बार बार कोशिश करनी चाहिए कि अपने अपना मन बुद्धि बाबा में लगा हुआ रहे। तो बाबा कहते विश्व में पवित्रता सुख शांति कैसे स्थापन हो रही है, सो आकर समझो। तुम बच्चे ये सारा अपने लिए ही तो करते हो। ये जो अविनाशी कमाई कर रहे हैं, हम किसी के लिए नहीं कर रहे हैं। हम अपने लिए ही ये कमाई इकट्ठी करते हैं। और जो जितनी मेहनत करता उतना पद मिलता। तो ये भी नंबरवार है। ये भी दिखाओ कि नंबरवार कैसे कैसे बनते हैं। बाबा तो सबको एक समान ज्ञान सुनाता, लेकिन हर व्यक्ति अपनी बुद्धि की कैपेसिटी के अनुसार नंबरवार उसे जीवन में धारण करता। तो बाबा कहते हैं कि शाहूकार प्रजा भी होती, सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड सब कुछ तुम्हें दिखाना चाहिए। ऐसा एक्यूरेट चित्र बनाओ जो सब अच्छी तरह किसी को भी समझा सको। तो बाबा चित्रों के पर आज करेक्शन दे रहे हैं। तो मेहनत तो बच्चों को करनी है ना। बाकी बाबा कहते समय बहुत थोड़ा है। ज्ञान तो है ही तुम्हारे लिए। तुम प्रदर्शनी में ऐसा समझाओ जो मनुष्य समझे कि हमको एक बाबा को ही याद करना है। तब तो हम ये बन सकेंगे, नहीं तो फिर भक्ति मार्ग में आ जाएंगे। तुम महारथी बच्चे हो, तो तुम्हारी बुद्धि ही चलती है। जितना ज्ञान योग ज्यादा होगा, उतनी बाबा कहते बुद्धि हमारी इस कार्य के लिए चलती रहेगी। मेल्स भी बहुत अच्छे अच्छे हैं। नंबर 1 तो है जगदीश, जो मैगजीन भी बनाता है। बाबा जगदीश भाई को याद कर रहे हैं, जो हमारा सारा लिटरेचर है ना, मेजॉरिटी लिटरेचर जगदीश भाई ने लिखा है।
ब्रिज मोहन को भी लिखने का शौक है, अभी ब्रिज मोहन भाई तो है, शायद कोई और भी निकल आवे। हर एक बात तुम बच्चे क्लियर करते जाएंगे दिन प्रतिदिन। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा, बाबा की बातों को और क्लियर करके हम किसी को भी समझा सकेंगे। तो बाबा है ज्ञान का सागर, बाबा तो है ही ज्ञान का सागर। उस परमात्मा में ज्ञान पूरा भरा हुआ है। परमात्मा में ज्ञान पूरा भरा हुआ है। जैसे गीत सुनते हो तो सारा रिकॉर्ड बाबा में भरा हुआ है। बाप के पास जो माल है वो बच्चों को मिलता रहेगा ड्रामा अनुसार। बाबा के पास जो ज्ञान है सारा ज्ञान बाबा अपने बच्चों को दे देता है। तभी तो वो कहावत है ना, चिड़िया ने सागर को हप कर लिया, खा लिया, सारे सागर को अपना बना लिया। तो बाबा कहते हैं बाप के पास जो माल है वो मिलता रहेगा ड्रामा अनुसार। तो ये सब बातें बच्चों की बुद्धि में चलनी चाहिए। बल कुछ काम काज करो, अपने हाथों से भोजन बनाओ, लेकिन बुद्धि योग तुम्हारा शिव बाबा के पास होना चाहिए। हाथों से चाहे कोई भी प्रकार की एक्टिविटी करे, कर्म करे, परंतु बाबा कहते हमारा बुद्धि योग बाबा के साथ चाहिए। ब्रह्मा भोजन भी पवित्र चाहिए। ब्रह्मा भोजन सो ब्राह्मणों का भोजन। ब्राह्मण जितना जितना बाबा की याद में रह करके भोजन बनाते हैं, उतना उतना उस भोजन में ताकत आ जाती है। तभी तो गायन है ना कि देवताएं भी ब्रह्मा भोजन की बहुत महिमा करते हैं। ब्रह्मा भोजन से ही तुम्हारा हृदय शुद्ध हो जाता, मन भी शुद्ध हो जाता, तन भी शुद्ध हो जाता। आप नोटिस करना, जिस दिन प्योर भोजन बाबा की याद का ब्रह्मा भोजन आप खाते हो, या उस दिन हमारी मन की स्थिति कैसी रहती है। और कभी कई बार इधर उधर जाके खा के आए तब चेक करना हमारे मन की स्थिति कैसी रही। दोनों स्थितियों में बहुत अंतर दिखाई देगा। तो बाबा कहते हैं अगर अभी सब ऐसे बन जावे तब तो तुम्हारी बहुत वृद्धि हो जावे, परंतु ड्रामा अनुसार धीरे धीरे वृद्धि को पाना है। ऐसा भी ब्राह्मण निकलेगा जो कहेगा कि हम बाबा की याद में रह करके भोजन बनाते हैं। ऐसे बच्चे भी बाबा कहते समय अनुसार जरूर निकलेंगे। तो बाबा चैलेंज देते हैं ना, ऐसा ब्राह्मण हो जो योग में रह करके भोजन बनावे। तो तुम बच्चों का भोजन बहुत पवित्र होना चाहिए। भोजन पर बहुत सारा पदार्थ है, बाहर में बच्चों को नहीं मिलता है, इसीलिए बच्चे यहाँ आते हैं। बच्चे तो भोजन से देखो कितना रिफ्रेश हो जाते हैं। यू फील ना, जब खाते हैं ना ब्रह्मा भोजन बाबा की याद का बना हुआ, तो फील होता है कि अंदर में ताकत आ गई, रिफ्रेश हो जाते हैं। योग वाले फिर ज्ञानी भी होते हैं, इसीलिए बाबा उन बच्चों को सर्विस पर भेज देते हैं। बाबा की सेवा के लिए बाबा अलग अलग स्थान पर भेज देता है, क्योंकि बाबा को ज्यादा पता होता है कि कौन से बच्चों की कहाँ पर ज्यादा आवश्यकता है। उस अनुसार बाबा सेवा के लिए भेज देते हैं। फिर बहुत हो जाएंगे तो फिर यहाँ भी ऐसे ब्राह्मणों को रख देंगे। नहीं तो महारथियों में से भी भोजन पर भी कोई होना चाहिए जो योग युक्त रह करके खाना बनावे। ऐसे भी बच्चे बाबा के दिन निकलते जाएंगे। देवताएं भी समझते हैं ना
कि हम ब्रह्मा भोजन खा करके देवता बने। समझा? देवताओं को भी ये बात पता होती है कि अगले जन्म में हमने जरूर ब्रह्मा भोजन खाया होगा तब तो देवता बने। तो वो रुचि से तुम्हारे साथ मिलने के लिए आते हैं सूक्ष्म वतन, जहां पर बाबा कहते ब्राह्मणों का, फरिश्तों का और देवताओं का मिलन स्थान है। अब कैसे तुमसे मिलते हैं, ये भी ड्रामा में युक्ति है। सूक्ष्म वतन में वो और ये जरूर मिलते। तो ये वंडरफुल साक्षात्कार है। संगम युग बाबा खाली संगम युग में ही सूक्ष्म वतन बनाता है। तो बाबा ये सूक्ष्म वतन में साक्षात्कार कराते हैं ट्रांस मैसेंजर्स के द्वारा। तो यहाँ पर फिर बाबा कई ऐसे मैसेजेस भी अपने बच्चों को देता है। तो बाबा कहते ये वंडरफुल नॉलेज है ना, तो साक्षात्कार भी बहुत वंडरफुल अर्थ सहित है। भक्ति मार्ग में साक्षात्कार बहुत मेहनत के बाद होता है। नौधा भक्ति करने के बाद भक्ति मार्ग में साक्षात्कार होता है। तभी तो देखो नौधा भक्ति करते हैं सिर्फ साक्षात्कार के लिए, समझते हैं साक्षात्कार होगा तो हम मुक्त हो जाएंगे। परंतु ऐसे कोई मुक्त नहीं होता। फिर से उसको आके जन्म लेना ही है। उनको ये थोड़ी पता पड़ता है कि ये इस पढ़ाई से ऐसे बने हैं। तो ये सूर्यवंशी, चंद्रवंशी इसी पढ़ाई से बने हैं। बाकी जो इतने चित्र बनाए हैं वो तो ऐसे ही कुछ है नहीं। ये सब है भक्ति मार्ग का विस्तार। भक्ति मार्ग में तुम देखो कितने चित्र बनाते ही रहते हैं रोज नए नए, बिना अर्थ समझे। तो बाबा कहते अब ज्ञान और भक्ति का राज तुम बच्चे समझ सकते हो। तो ये बाबा ही बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं। ये है तुम्हारा स्पिरिचुअल फादर, वही तो ज्ञान का सागर है। कल्प कल्प पुरानी दुनिया को नई बनाना, राजयोग सिखाना, ये बाबा का ही काम है। परंतु सिर्फ गीता में नाम बदली कर दिया है। बाबा समझाते हैं ये कल्प कल्प का खेल है। हम घर से यहाँ आते हैं पाठ में जाने के लिए। झाड़ की तरफ भी बुद्धि चलनी चाहिए। कैसे किसी को समझाया जाए। हमको कहते हैं कि क्या हम स्वर्ग में नहीं आएंगे? बोलो, तुम्हारा धर्म स्थापक तो स्वर्ग में आता नहीं है। कई बार क्रिश्चियन लोग हैं, बुद्धिस्ट लोग हैं, पूछते हैं कि क्या हम स्वर्ग में नहीं आएंगे? लेकिन बाबा कहते वो तो सब द्वापर के बाद उतरते हैं ना। जब स्वर्ग में वो आए तब तो तुम आओ। पहले तो तुम्हारा धर्म पिता आना चाहिए, तब तो तुम्हें एंट्री मिले ना। तो हरेक धर्म का अपने अपने समय पर पाठ है। ये वैरायटी धर्मों का नाटक बना हुआ है। बाबा कहते बच्चे ये बना बनाया खेल है, इसमें कुछ भी कहने की दरकार नहीं रहती। मुख्य धर्म दिखाए गए हैं, ये तो बच्चे जानते हैं। ये चित्र आदि भी कोई नए तो है नहीं। कल्प कल्प ऐसे हूबहू चलते आएंगे। विघ्न भी अनेक प्रकार के पड़ते हैं। मार पीट आदि के भी तो विघ्न तो पड़ते हैं ना। तो बच्चों को कितना युक्ति से ये सब बातें समझाई जाती। बोलो भगवान वाच्य है। ये काम महाशत्रु है। अभी तो ये कलयुगी दुनिया विनाश होनी है। देवता धर्म स्थापन हो रहा है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे पवित्र बनो। इस पर ही झगड़ा होता। तुम बड़ों बड़ों को समझाते हो, गवर्नर का नाम सुन करके सब चले आएंगे।
इसीलिए बाबा कहते युक्ति रची जाती है। हो सकता है उनमें से भी कोई अच्छी रीति समझ जाए, बड़ों का नाम सुन करके ढेर आ जाएंगे। हो सकता है कोई बड़ा भी आ जावे, है तो बहुत मुश्किल। बाबा कितना क्लियर करके लिखते हैं कि बच्चे जिससे भी तुम उद्घाटन कराओ, उनको पहले समझाओ जरूर कि ये ऐसे मनुष्य से देवता बना सकते हैं। कई बार वीआईपीस को बुलाते हैं ना बड़े बड़े प्रोग्राम में, तो बाबा कहते हैं उनको पहले थोड़ा सा ज्ञान समझाना चाहिए। विश्व में शांति हो सकती है, स्वर्ग में ही विश्व में शांति और सुख था। ऐसे ऐसे भाषण करो और अखबार में पढ़े, तो फिर तुम्हारे पास ढेर लोग आने लग जाएंगे। फिर तुमको नींद भी नहीं करने देंगे, इतने ढेर लोग आएंगे। तो बाबा कहते नींद भी नहीं करने देंगे, नींद भी तुम बच्चों को फिटानी पड़े। सर्विस से योग बल भी आ जाता है, क्योंकि तुम्हारी कमाई होती है। कमाई करने वालों को कभी उबासी नींद नहीं आती। दुनिया में भी आप देखो, स्थूल कमाई करने वाले होते हैं ना, दुकान में बैठे हैं ना, कमाई हो रही है तो नींद नहीं आती। उबासी भी नहीं आते। लंबा लंबा बगासे आते हैं ना, उबासी वो भी नहीं आएगी, झुटका भी नहीं आएगा। अगर कमाई हो रही है तो ये सब चीजें नहीं होगी। 3 बातें बाबा ने बताई, न उबासी आएगी, न झुटका आएगा, और बाबा कहते जो कमाई करने वाले होते हैं ना, न उनके अंदर कोई व्यर्थ चलेगा। कमाई से पेट भर गया, फिर नींद आती है। जैसे रेगुलर हो जाते हैं, तुम भी बहुत भारी कमाई कर रहे हो, हम भी रियलाइज नहीं करते हैं, लेकिन बाबा बता रहे हैं कि हम जो कमाई कर रहे हैं ना, पूरे कल्प कल्प की कमाई है। अब उबासी कर देने से दिवाला निकालने वाले भी, हाँ, उबासी दिवाला निकालने वाले खाते हैं। उबासी किसको आती है? योनि। या जो बाबा कहते दिवाला निकालते हैं, बैंकरप्ट होते हैं। लेकिन जो अच्छी रीति समझते हैं, जो बच्चे बाबा की याद में रहते हैं, उनको कभी भी उबासी नहीं आएगी। अगर मित्र संबंधी आदि याद आते रहे तो क्या होगा? उबासी लेते रहेंगे, झुटके खाते रहेंगे। तो ये सारी निशानियां हैं। स्वर्ग में तुम बच्चों को कभी भी उबासी नहीं आएगी। लक्ष्मी नारायण को नहीं, कभी नहीं सुना कि उबासी आई कभी। तो बाप का वर्षा पा लिया तो वहां सोना, उठना, बैठना सब कायदेसर होता है, एक्यूरेट होता है। आत्मा एक्यूरेट लीवर घड़ी बन जाती है। बाबा के जमाने में 2 प्रकार की घड़ी रहती थी, एक लीवर घड़ी थी, दूसरी सिलेंडर घड़ी थी। लीवर घड़ी एक्यूरेट टाइम बताती थी, सिलेंडर कभी कभी थोड़ा एक्यूरेट नहीं रहती थी। तो बाबा कहते हैं कि आत्मा भी एक्यूरेट लीवर बन जाती है। अभी सिलेंडर बन गई है, उनको लीवर बनाना है। तो ऐसा बाबा के सिवाय कोई बना नहीं सकता। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा की बात, पहली बात बाबा बताते हैं, बंधन मुक्त बनने व अपनी उन्नति करने के लिए बुद्धि ज्ञान से सदा भरपूर रखनी है।
बुद्धि को सदा ज्ञान से भरपूर रखना है। मास्टर ज्ञान सागर बनकर, स्वदर्शन चक्रधारी होकर बाबा की याद में बैठना है। दूसरी बात, नींद को जीतने वाला बन याद और सेवा का बल जमा करना है। कमाई में कभी भी सुस्ती नहीं करनी है। कभी कभी बैठे बैठे लंबे लंबे उबासियां लेते रहते हैं, या कभी कभी वो आवाज से भी, म्यूजिक के साथ भी निकलती है, तो कभी कभी जुटके भी खाते रहते हैं। तो बाबा आज बताते, कमाई में कभी भी सुस्ती नहीं करनी है, न उबासी खानी है, न झुटका खाना है। वरदान, विश्व में ईश्वरीय परिवार के स्नेह का बीज बोने वाले विश्व सेवाधारी भव। आप विश्व सेवाधारी बच्चे विश्व में ईश्वरीय परिवार के स्नेह का बीज बो रहे हो। चाहे कोई नास्तिक हो या आस्तिक, सबको अलौकिक व ईश्वरीय स्नेह की, निस्वार्थ स्नेह की अनुभूति कराना ही बीज बोना है। तो ये बीज सहयोगी बनने का वृक्ष स्वतः पैदा करता है और समय पर सहज योगी बनने का फल दिखाई देता है। आज चलो कोई स्नेही है, तो स्नेही ही धीरे धीरे बाबा कहते सहयोगी आत्मा ही योगी बन जाएगी। फिर वो जरूर बाबा कहते हैं अपना समय शक्तियां बाबा के कार्य में लगाएगी, तो जरूर उसका फल मिलता जाएगा। सिर्फ कोई फल जल्दी निकलता है, तो कोई फल समय पर निकलता है। लौकिक में भी बीज बोते हैं ना, स्थूल बीज, एक लागे तुरंत कोई फल नहीं देता, कोई तुरंत देता, कोई थोड़ा देरी से भी देता। ऐसे ये ज्ञान के बीज की भी बात है, फल निकलता अवश्य है। स्लोगन, भाग्य विधाता बाप को जानना, पहचानना और उनके डायरेक्ट बच्चे बन जाना, ये सबसे बड़े ते बड़ा भाग्य है। भाग्य विधाता बाबा को जानना, पहचानना और उसके बच्चे बन जाना, ये बड़े से बड़ा भाग्य है। तो आइए सुनते हैं आज की अव्यक्ति पॉइंट है, विशेष रूप से अपनी मनसा शक्ति द्वारा, वाणी की शक्ति द्वारा, अपने संग के रंग द्वारा, संबंध के स्नेह द्वारा, खुशी के अखूट खजाने द्वारा अखंड दान करते रहो। मनसा वाचा, अपने संग के द्वारा, संबंध के द्वारा खुशी के अखूट खजाने का दान करते रहो। कोई भी आत्मा संपर्क में आए तो खुशी के खजाने से संपन्न होकर के जाए। ऐसे अखंड महादानी बनो, तब कहेंगे परोपकारी। तो ऐसा परोपकारी बनना है, समझा? तो आज क्या सारा दिन याद रखेंगे? आज ब्रह्मा भोजन बाबा की याद में हम बनाएंगे, बाबा को खिलाएंगे, और वो भोजन फिर सबको प्यार से खिलाएंगे, तो उसमें वो ताकत आ जाएगी। तो ये भी बाबा कहते बहुत अच्छी सेवा है दुआओं को प्राप्त करने का। ठीक है।